ऐसे मनीष कश्यप से आप लोग को बचना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपना रोटी सेक रहा है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि 35 सीट से ज्यादा इस बार बिहार में तो नहीं मिलने वाला बीजेपी को। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि मनीष कश्यप जैसे लोगों को अगर बीजेपी ज्वाइन करवाती है तो हम जैसे लोग वोट नहीं डालने जाएंगे। क्यों नहीं डालने जाएंगे? क्योंकि ऐसे लोग, इतने गंदे लोग को बीजेपी कैसे ज्वाइन करवा सकती है अपने पार्टी में। इसका फुल विरोध किया जाए और ऐसे लोगों को कहीं से मौका नहीं दिया जाए, ठीक है। मैं कभी नहीं कहती थी इसके बारे में कुछ भी। मुझे लगता था चलो भाई मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आज नहीं ना बोली तो शायद मैं बिहार की जनता के साथ गलत करूंगी। जो मनीष भैया से उम्मीद लगाए बैठे थे, वो मनीष भैया आज इन लोगों को कुचल कर आगे बढ़ रहे हैं अपना नेता मंत्री बनने के चक्कर में, अपना सत्ता चाह रहे हैं। और दोस्तों, मैं आप लोग से भी यही गुजारिश करूंगी कि जो इंसान बिहार की जनता को बेवकूफ बना करके पार्टी ज्वाइन किया है और ये कहता है कि हम बिहार को बदलेंगे, तो ये बिहार को बिल्कुल नहीं बदलेगा। ये सिर्फ अपना किस्मत बदलने आया था, नेता बनने आया था और भ्रष्टाचार करने आया था। मनीष कश्यप जो दहाड़ता है ना, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले कि इस पर जांच बैठनी चाहिए कि कितना करोड़ ले करके ये बैठा है, चुनाव नहीं लड़ने का डिसीजन लिया है और बीजेपी में शामिल हुआ है, ठीक है। इस पर जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और करोड़ों जनता को ऐसा लगता है कि ये खरीदा गया है अब, क्योंकि भाई पैसे में बहुत पावर है। और ये जो जितना भौंकता था ना और जितना चिल्लाता था ना कि हम बिहार को बदलेंगे, भाई ये शब्द, हमको मुख्यमंत्री बना दो, हम बिहार को बदलेंगे, भाई ऐसे लोगों का विरोध करें। पूछिए कि कभी अपने बात पे रहा? ये अभी चुनाव में ही कह रहा था कि 5 साल हम किसी पार्टी ज्वाइन नहीं करें, किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। 10 दिन नहीं हुआ बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मुझे ये बुरा नहीं लग रहा है कि ये बीजेपी ज्वाइन किया, मुझे ये तकलीफ है कि बिहार की जनता को बेवकूफ बना करके किसी पार्टी को ज्वाइन किया है। मतलब इसका एक स्टैंड ही नहीं है। आज ये जनता को बोलेगा ना कि हम बिहार बदलेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे, आप इसको वोट दे दोगे, कल बोलेगा कि हम कहाँ बोले थे, हम कब बोले थे कि आप हमको वोट दीजिए, आप लोग की मर्जी, आप वोट दे दिए, अब समझिए हमको जो मन करेगा हम वही करेंगे। सबसे गंदा नेता ये बिहार का बनेगा अगर आप लोग सपोर्ट कर दिए तो। इसका विरोध करें। आपका मनीषवा तो नेता बन गया है, खुश है ना बिहार के लोग? जो कहता था कि बिहार बदलेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, स्कूली व्यवस्था सुधारेंगे, अस्पताल की व्यवस्था सुधारेंगे, अब वो अपना करियर बनाने में लग गया है। झूठ बोल बोल के बिहार के लोगों को बेवकूफ बना करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों, अभी एक बात कहा है, हम सोचे कि चलिए अब तो भाई बोलना चाहिए, क्योंकि जब पत्रकार था, जब यूट्यूबर था, जब आवाज उठाता था या सरकार के खिलाफ बोलता था, तो ऐसा लगता था कि चलो ठीक है भाई, कुछ तो अच्छा काम करता है ना, सरकार की कमियों को दिखाता है। लेकिन अभी क्या है कि वो नेता बन गया। अब नेता पे आवाज उठाना हम लोगों का काम है, नेता पे सवाल उठाना हम लोगों का काम है। दोस्तों, अभी एक इंटरव्यू में वो ये कह रहा है कि हमको बस 5 महीना चाहिए। 5 महीना में जो हम वादा किए थे, जैसे अस्पताल की स्थिति सुधारना, स्कूली व्यवस्था सुधारना, पलायन, मजदूरों के लिए आवाज उठाना, वो सब करेगा। 5 महीना का समय चाहिए, सब व्यवस्था वो सुधार देगा छू मंतर, क्योंकि उसके हाथ में अब बीजेपी का झंडा आ गया है और वो सब काम करेगा, बिहार को 5 महीने में बदल देगा। और अगर नहीं बदल पाया तो फिर से वो यूट्यूब पर काम करना शुरू कर देगा, यानी कि बीजेपी को छोड़ देगा। पहले तो बिहार के लोगों को बेवकूफ बना करके पार्टी ज्वाइन किया है और अब उसको क्या डर है कि भाई बीजेपी उसको चांस देगी, मौका देगी या 2025 में टिकट देगी कि नहीं, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है भाई, उसका दिमाग इससे 100 गुना ज्यादा चलता है। तो हो सकता है इसका अब इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये चुनाव ना लड़े। अभी 2025 में सोच रहा है कि अगर हमको टिकट नहीं मिलेगा विधानसभा के लिए या फिर मेरे लिए कुछ अच्छा काम नहीं होगा तो चलो फिर से हम निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे। और यही बोल करके ये सोच रहा है कि फिर से बिहार की जनता को बेवकूफ बनाया जाए। दोस्तों, 5 महीने बाद, मतलब 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, ये फिर से वही काम करेगा जो अभी कर रहा था, मतलब कि निर्दलीय चुनाव लड़ेगा और यूट्यूब पे काम करेगा, क्योंकि इसका कोई करियर नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत 2 तरह का बात करता है, खुद का कोई स्टैंड ही नहीं है और मतलब हम तो कुछ बोल नहीं सकते, मतलब अब शब्द यूज नहीं कर सकते, लेकिन सच बता रही हूँ, इसको देख करके बस एक ही वर्ड याद आता है, दोगला इंसान है ये।
दो तरह का बात करता है, कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा। एक तरफ कहता है कि नेहा सिंह राठौड़ है कौन, जबकि उसको लेकर के ये वीडियो ही बना चुका है और अभी इंटरव्यू में कह रहा है कि हम नहीं जानते नेहा सिंह राठौड़ को। मतलब जब ये जेल गया ना तो बस दो ही लोग इसका सपोर्ट किए, एक मनोज तिवारी जी और एक बीजेपी के लोग, मतलब मोदी जी या जो भी हैं। मतलब आप सोचिए कि 2 दिन पार्टी ज्वाइन किए हुए हुआ नहीं, इतना ज्यादा चाटुकारिता करने लगा कि उसका कुछ बोले ही नहीं। देखिए सोच कर आया था कि भाई हमको कोई पार्टी मिल जाए और पार्टी का हाथ पकड़ के पैर पकड़ के हम आगे बढ़ जाए। नेता तो बनना इसका सपना ही था, नेता भी फिलहाल बन भी गया है और 2 दिन हुआ नहीं। और जितना बीजेपी कर रहा है ना, शायद ही कोई करने वाला है। दोस्तों सच बता रही हूँ, ये देख करके ऐसा लग रहा है ना कि इससे बड़ा गंदा आदमी कोई नहीं है। और ये भी हम सोच रहे हैं कि भाई मनोज तिवारी जी को हो क्या गया है। मतलब मनीष कश्यप से डर गए और बीजेपी वाले मनीष कश्यप से डर गए और ये सोचने लगे कि उसको सीट मिल जाएगा, उनका सीट खतरे में है। दोस्तों ये चीज आप सोचिए कि मनोज तिवारी जी ने कहा कि मनीष कश्यप का इतना ज़्यादा समर्थन देख के हम भी डर गए कि हमारा वहाँ पे सीट खतरे पे है, इसीलिए हम मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करवा दिए। एक लॉलीपॉप दे दिए कि बेटा तुम आ जाओ, हमारा प्रचार करो। लेकिन एक चीज़ मुझे जानना है कि जो मनोज तिवारी जी ये कह रहे हैं कि गरीबों के मसीहा हैं, मनीष कश्यप गरीबों का मदद किए, मतलब क्या हो गया है इन लोगों को। मतलब ये ऐसा कह कैसे सकते हैं। क्या वो मनीष कश्यप का ये वीडियो नहीं देखें जिसमें वो माँ बहन की गाली बकता है, वो वीडियो नहीं देखें जो लोगों को भड़काने का काम करता है, जो वो गरीबों को मारने का काम करता है। मतलब आप सोचिए कि बीजेपी अगर ऐसे लोगों को ज्वाइन करवा रहा है, मनीषवा जैसे लोगों को ज्वाइन करवा रहा है, तो सोचिए हमारा बिहार कितने खतरे में है। मतलब ऐसा लोग हम लोग का बिहार चलाएगा, ये मनीष कश्यप जैसे लोग हमारे बिहार को चलाएंगे। ठीक है, नवादा कांड गया था, यहाँ रिपोर्टिंग करने नहीं दिया क्योंकि वहां पे आम पब्लिक को माइक से मारा था और वहां पे ये बोल रहा है ये मनीष कश्यप कि भाई हमको रिपोर्टिंग करने नहीं दिया, संगठन के लोग थे इसीलिए रिपोर्टिंग नहीं करने दिया। बिहार के लोग कितने ज्यादा मासूम है या फिर मूर्ख है मुझे नहीं पता, लेकिन सच बता रही हूँ बचना जरूरी है। ऐसे मनीष कश्यप से आप लोग को बचना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपना रोटी सेक रहा है गरीब जनता का सहारा लेकर के। अब इधर मनोज तिवारी जी ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किया है तो अगर पिछले बार हम 39 सीट जीते लोकसभा में तो इस बार 40 सीट जरूर जीतेंगे, लेकिन मैं गारंटी देती हूं कि 35 सीट से ज्यादा इस बार बिहार में तो नहीं मिलने वाला बीजेपी को। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि मनीष कश्यप जैसे लोगों को अगर बीजेपी ज्वाइन करवाती है तो हम जैसे लोग वोट नहीं डालने जाएंगे। क्यों नहीं डालने जाएंगे? क्योंकि ऐसे लोग, इतने गंदे लोग को बीजेपी कैसे ज्वाइन करवा सकती है अपने पार्टी में। केंद्र में जो है उनको ये चीज समझना चाहिए कि वो जिस व्यक्ति को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब पे भौंकने से, गाली देने से, महिलाओं को अपशब्द कहने से वो कोई बहुत बड़े तोप नहीं हो गए। बिहार के लोग बेवकूफ़ जनता बस सपोर्ट करते गई, मनीष भैया करते गई और मनीष भैया उन्हीं को कुचलते कुचलते आज बीजेपी ज्वाइन करवा दिए। और दो तरह का बात कह रहा है ये इंसान। मतलब ये चीज़ मैं क्लियर करूंगी कि इस बार बीजेपी को सीट तो कम मिलने वाला है। और दोस्तों मैं आप लोग से भी यही गुजारिश करूंगी कि जो इंसान बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना करके पार्टी ज्वाइन किया है और ये कहता है कि हम बिहार को बदलेंगे, तो ये बिहार को बिल्कुल नहीं बदलेगा। ये सिर्फ अपना किस्मत बदलने आया था, नेता बनने आया था और भ्रष्टाचार करने आया था। देखिए मैं एक चीज और कहूंगी कि मनीष कश्यप जो दहाड़ता है ना, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले कि इस पर जांच बैठनी चाहिए कि कितना करोड़ ले करके ये बैठा है, चुनाव नहीं लड़ने का डिसीजन लिया है और बीजेपी में शामिल हुआ है। ठीक है, इस पर जांच जरूर होनी चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और करोड़ों जनता को ऐसा लगता है कि ये खरीदा गया है अब, क्योंकि भाई पैसे में बहुत पावर है। और ये जो जितना भौंकता था ना और जितना चिल्लाता था ना कि हम बिहार को बदलेंगे, भाई ये शब्द हमको मुख्यमंत्री बना दो, हम बिहार को बदलेंगे, भाई ऐसे लोगों का विरोध करें। अगर ये इसको लोकसभा में टिकट नहीं ना मिला
तो विधानसभा में ये कोशिश करेगा कि अगर हमको बीजेपी से टिकट नहीं मिला, किसी और पार्टी से टिकट मिल जाए, किसी और पार्टी से इसको टिकट नहीं मिलेगा तो फिर से ये निर्दलीय खड़ा होगा कि देखिए इसको अगर लोकसभा में टिकट नहीं मिला तो 5-6 महीने बाद ये फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा और बोलेगा कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और बिहार बदलेंगे। बीजेपी वाले ये नहीं चाह रहे थे कि बिहार की जनता के लिए हम कुछ करें, इसीलिए आज हम फिर से निर्दलीय आ गए। इसका पक्का यही स्टेटमेंट होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोगों का विरोध करें, जिस भी विधानसभा में ये अगली बार खड़ा होगा उस विधानसभा में इसको वोट ना दें, इसका फुल विरोध करें। क्योंकि जितना आप लोग का ये मतलब सिंपैथी लिया है, जितना आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया ना, ये आपका काम है सही लोगों को चुनना। ये कभी अपने शब्द पे नहीं रहा है, ये कभी अपने बात पे नहीं रहा है। इतना गंदा नेता अगर कल नेता बन जाएगा, किसी सीट से इसको टिकट मिल जाएगा और जीत जाएगा, तो सोचिए वो कितना दोगलई करेगा, कितना जनता को मूर्ख बनाए, कितना भ्रष्टाचार करेगा। आप सोचिए कि कभी अपने बात पे रहा। ये अभी चुनाव में ही कह रहा था कि 5 साल हम किसी पार्टी ज्वाइन नहीं करें, किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। 10 दिन नहीं हुआ बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मुझे ये बुरा नहीं लग रहा कि ये बीजेपी ज्वाइन किया, मुझे ये तकलीफ है कि बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना करके किसी पार्टी को ज्वाइन किया है। दोस्तों, इसका फुल विरोध किया जाए और ऐसे लोगों को कहीं से मौका नहीं दिया जाए। ठीक है, मैं कभी नहीं कहती थी इसके बारे में कुछ भी। मुझे लगता था चलो भाई मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आज नहीं ना बोली तो शायद मैं बिहार की जनता के साथ गलत करूंगी। जो मनीष भैया से उम्मीद लगाए बैठे थे, वो मनीष भैया आज इन लोगों को कुचल कर आगे बढ़ रहे हैं, अपना नेता मंत्री बनने के चक्कर में अपना सत्ता चाह रहे हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल ऐसे लोगों का विरोध करें, बस मैं यही कहूंगी। और इसको वोट तो कोई ना दे वोट, और इस पे भरोसा करने की गलती भी ना करें। दोस्तों, ये इतना मौका फिरस्त आदमी है ना कि मैं क्या बताऊं। एक तरफ अक्षरा सिंह को नचनिया बोला और दूसरी तरफ जब उसके पास गया, उससे मिला, उसका इंटरव्यू मिल गया तो कह रहा है कि बिहार की शेरनी और बिहार की बेटी है। एक तरफ पवन सिंह को बोला कि बेटियों की जिंदगी खराब करता है, वैसा गंदा आदमी कहीं हो ही नहीं सकता, और दूसरी तरफ कहता है कि भाई मेरा नेचर तो पवने भैया जैसा है। आप सोचिए, जहां जाता है उसका चाटना शुरू कर देता है। अभी क्या है कि पार्टी ज्वाइन किया तो पार्टी का चाटना शुरू कर दिया। तेज प्रताप का भी बात कर दे। तेज प्रताप का इंटरव्यू लेने गया तो तेज प्रताप को खूब चढ़ा बढ़ा के बोला और फिर बाद में उसी को घोटालेबाज का बेटा बोलने लगा। मतलब इसका एक स्टैंड ही नहीं है। आज ये जनता को बोलेगा ना कि हम बिहार बदलेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे, आप इसको वोट दे दोगे। कल बोलेगा कि हम कहाँ बोले थे, हम कब बोले थे कि आप हमको वोट दीजिए। आप लोग की मर्जी, आप वोट दे दिए। अब समझिए, हमको जो मन करेगा हम वही करेंगे। सबसे गंदा नेता बिहार का बनेगा अगर आप लोग सपोर्ट कर दिए तो। इसका विरोध करें। सच बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि बिहार एक जिम्मेवार व्यक्ति के हाथ में जाए। और देखिए, मैं बीजेपी को कहीं से गलत नहीं बोल रही, बीजेपी है, अपने स्तर पे उन्होंने काम किया। लेकिन बस मुझे शिकायत इस बात की है कि बीजेपी ने बहुत गंदे व्यक्ति को अपने पार्टी में शामिल किया, और जिससे बिहार के लोग मनीष कश्यप का विरोध करेंगे, बीजेपी का विरोध करेंगे। क्योंकि बिहार के लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप कितना गंदा आदमी है, और ऐसे लोगों को अगर बीजेपी शामिल कर रही है तो मतलब क्या सोच के शामिल कर रही है, ये किस तरीके से बिहार को बदलेगा। 4 सवाल में मनीष कश्यप तिल मिलाने लगता है, सवाल का जवाब देता नहीं है। 4 सवाल पूछ देंगे ना बैठा करके तो इधर उधर का बात करने लगेगा। ये आपका यूज किया, बिहार की जनता का इस्तेमाल किया। और दोस्तों, अभी भी समय है, आंख खोलिए। क्योंकि जब ऐसे लोग अगर नेता बन जाएंगे या कोई मंत्री बन जाएंगे या इनको सत्ता मिल जाएगी तो ये सत्ता का इतना गंदा फायदा उठाएंगे कि बिहार को बर्बाद कर देंगे। बस आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी में जो बोलना है बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम खुल के बोलेंगे। क्योंकि मनीष कश्यप अब नेता बन गया है और नेता का हम सपोर्ट नहीं करते, ऐसे लोगों का हम सपोर्ट नहीं करते जो गलत सलत बात करता है, महिलाओं को अपशब्द बोलता है और झूठ बोल करके आगे बढ़ता है, कभी कुछ बोलता है। तो ऐसे लोगों का विरोध करना बनता है। और आज मैं आई हूँ विरोध करने के लिए, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ और वो एक नेता है।